क्या आप जानते हैं भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े क्यों कर दिए थे? श्री कामाख्या तीर्थ क्षेत्र में मां सती की योनि गिरी थी। इस मंदिर के गर्भगृह में आपको कोई प्रतिमा नहीं मिलेगी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस पूजा में मां की योनि को पूजा जाता है। जानते हैं इस अद्भुत मंदिर के बारे में और विस्तार से एवं इससे जुड़ी एक रोचक कहानी से। स्वागत है आपका इंस्पायर्ड कथा चैनल पर। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने जब अपने महायज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो उससे रुष्ट होकर माता सती ने अपनी योगाग्नि से खुद को भस्म कर दिया। इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और माता सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव करने लगे। भगवान शिव को इस अवस्था से निकालने और सृष्टि में पुनः संतुलन बनाने के लिए भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। उस शरीर के अंग जहां जहां गिरे वह स्थान आज शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित श्री कामाख्या तीर्थ क्षेत्र में मां सती की योनि गिरी थी एवं इस मंदिर की रचना स्वयं कामदेव ने की थी, जिसमें भगवान विश्वकर्मा ने भी उनकी मदद की थी। कामदेव मनुष्य की सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले देव माने जाते हैं और उन्हीं के द्वारा स्थापना होने के कारण इस मंदिर में स्थित माता रानी के स्वरूप को मां कामेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, जहां हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित माना जाता है, वही कामाख्या मंदिर एक ऐसा महाशक्तिपीठ है जहां मां भगवती खुद रजस्वला होती है और वही मां की योनि को पूजा जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस पूजा में मां की योनि को पूजा जाता है। यही कारण है कि इस मंदिर को महाशक्तिपीठ या प्रमुख शक्तिपीठ भी कहते हैं। यहाँ पर देश विदेश से प्रतिदिन करीब 1 लाख से भी ज्यादा भक्त आते हैं और माता रानी की पूजा करके अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके साथ ही भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, गृहस्थ जीवन में सुख, मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति और जीवन में आर्थिक प्रगति का शुभाशीष भी प्राप्त होता है। कामाख्या मंदिर तंत्र मंत्र की 10 महाविद्याओं के लिए भी प्रसिद्ध है। अब योनि से जुड़े अध्यात्म को समझने की कोशिश करते हैं। शास्त्रों के अनुसार योनि शून्य से सृजन का प्रतीक है। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार भी यहाँ जीवन ऊर्जा निवास करती है, जो ध्यान द्वारा प्रयास करने पर एक ऐसे सर्किट से कनेक्ट हो जाती है जिससे मनुष्य का विकास संभव हो पाता है। यही कारण है कामाख्या धाम पर तांत्रिकों का बड़ा समूह एकत्रित होता है। इस मंदिर के गर्भगृह में आपको कोई प्रतिमा नहीं मिलेगी। इसकी जगह आपको एक समतल चट्टान के बीच बना विभाजन दिखाई देगा जो देवी की योनि को दर्शाता है। ये स्थान एक प्राकृतिक झरने के कारण हमेशा गीला रहता है। इस जगह से निकल रहे रहस्यमयी पानी को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस जल का नियमित सेवन करता है वो समस्त बीमारियों से मुक्त हो जाता है और यही कारण है कि देश भर में कामाख्या को समस्त निर्माण का केंद्र माना जाता है। सती स्वरूपिणी, आद्य शक्ति, महाभैरवी। कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कौमारी तीर्थ भी माना जाता है। इसीलिए इस शक्तिपीठ में कुमार का पूजा अनुष्ठान का भी अत्यंत महत्व है। इस क्षेत्र में सभी वर्णव जातियों की कुमारियां पूजनीय है। कहा जाता है कि जो भी साधक यहाँ वर्ण जाति का भेद करता है उसकी सभी सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। यही भगवती की महामुद्रा भी स्थित है। अंबुबाची मेला। इस अद्भुत और दिव्य स्थान पर एक विचित्र मेला भी लगता है जिसे अंबुबाची मेला के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या है इस मेले का रहस्य और क्यों कहलाता है ये अनोखा? अंबुबाची का मतलब होता है पानी से बोली जाने वाली। इस शब्द का अर्थ ये भी है कि मानसून के महीनों में बारिश पृथ्वी को उपजाऊ करने में सहायक होती है, जिसमें बड़े से बड़े तांत्रिक और अघोरी बाबाओं की भारी भीड़ उमड़ती है। यह पर्व भगवती सती का रजस्वला पर्व होता है। प्रचलित मान्यता की माने तो देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र से 3 दिनों के लिए गुजरती है, यानी इस दौरान मां भगवती रजस्वला होती है और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इन 3 दिनों के दौरान भक्तों के लिए कुछ कार्य वर्जित होते हैं, जिसमें भक्त द्वारा पूजा पाठ न करने जैसी चीजें शामिल हैं। इस पर्व के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के तांत्रिक और अघोरियों का बड़ा जमघट इस पर्व में लगता है। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और किसी को भी मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। 3 दिनों के बाद मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में कुंभ महापर्व का महत्व है, ठीक उसी तरह इस मेले का भी विश्व भर में बहुत ज्यादा महत्व है, जिसमें तंत्र मंत्र में पारंगत साधक अपनी मंत्र शक्तियों की सिद्धि और दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन करते हैं। और यही वक्त होता है जब विश्व के सबसे प्राचीनतम तंत्र
मठ आगम मठ के विशिष्ट तांत्रिक अपनी साधना करने तिब्बत से यहाँ आते हैं और इस पर्व में माँ भगवती के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफेद वस्त्र चढ़ाते हैं जो कि रक्त वर्ण हो जाता है। माँ कामाख्या मंदिर में भक्तों को चुनरी और सिंदूर का प्रसाद मिलता है जो कि सर्व मनोकामना की पूर्ति करता है। क्या आप भी चाहते हैं उन्नत जीवन में आ रही रोजमर्रा की बाधाओं से मुक्ति, तो श्री शक्तिपीठ कामाख्या तीर्थ क्षेत्र गुवाहाटी में होने वाली पूजा को दर्शन करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।